जय हिंद एवरीवन। एज द कोविड केसेस इंक्रीजिंग इन इंडिया, आपको भी पता होगा कि कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर, जैसे एनटीएससी 2022 और टर्म 2 फॉर बोर्ड्स। मैं यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देने वाला हूँ कि आपके बोर्ड कैंसिल हो जाएंगे, एनटीएससी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज कि अगर कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो हर चीजों का टाइमलाइन एक्सटेंड होता है, ठीक है। ये चीज आप पिछले डाटा से इस चीज को इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे एनटीएससी 2021 की मैं बात करूं तो कोविड केसेस जब दिसंबर में एज शेड्यूल्ड था ये एनटीएससी, तो कोविड के कारण वो आगे बढ़ा था और जनवरी फरवरी के अप्रॉक्स में जाकर बहुत सारे स्टेट्स में पेपर हुआ था। लेकिन इस साल की स्थिति ऐसी है कि जो केसेस हैं वो जनवरी में बढ़ रहे हैं। अभी के समय केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी डेट्स कभी भी आ सकती है और बहुत छोटा सा टाइम स्पैम आपको दिया जाएगा। मे भी जैसे आज मैं डेट्स अनाउंस करूंगा तो 15 दिन का स्लॉट रखकर आपको डेट अनाउंस कर दूंगा। यही काम आपके लिए एनसीईआरटी एनटीएससी करने वाला है, तो बहुत फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें कि आपके डेट्स कभी भी आ सकते हैं और वहां से 15 दिन के बाद आपका पेपर कंडक्ट कराया जा सकता है। मे बी जनवरी के एंड में आपका पेपर हो जाए, मे बी फरवरी के मिड में पेपर हो जाए, या फिर जब भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बताना क्या चाहता हूं वो ध्यान से सुनिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ने वाला है। जैसे बहुत सारे बच्चे अप्रैल से तैयारी कर रहे थे, उनका टारगेट था कि दिसंबर में हमारा एग्जाम होगा, जनवरी में हमारा एग्जाम होगा और हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो दिसंबर में इस एग्जाम के बारे में उन्हें पता चला, उन्होंने फॉर्म भर दिया लेकिन उन्होंने तैयारी तो नहीं कर रखी थी, तो उनकी तैयारी कम थी, तो वो कंपटीशन में बहुत बढ़िया तो कर नहीं पाते अगर दिसंबर में या जनवरी में पेपर हुआ होता है। लेकिन अगर ये जनवरी एंड में या फरवरी मिड में होगा तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ अनअकैडमी पर भी तैयारी कर रहे हैं, डेली हम लोग क्लासेस ले रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अपने से भी तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। तो पहली बात आपको यह समझनी है कि आपका कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है, तो तैयारी आपको उसके अकॉर्डिंगली करनी है। जितने भी नए बच्चे, मैं बस छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग, हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर ले। अगर आप 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, मतलब जो बच्चे क्लास 10th में है इस बार, मेक श्योर वो रैंकस एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और जो बच्चे 2023 के एस्पिरेंट हैं, मतलब जो अभी क्लास 9th में है, अगले साल 10th में जाएंगे और अगले साल उन्हें एनटीएससी देना है, उन्हें ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं वहीं पर देता हूं। दूसरी चीज, आप जिस तरह से भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको इतना ध्यान देना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन अपने पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग करना है। इट मींस कहने का सीधा मतलब है, दूसरी चीज कि आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं और उन्हीं के बेसिस पर आपको अपनी तैयारी करनी है अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यही बात मैं बोर्ड्स के लिए भी करूंगा कि अगर आपके बोर्ड्स कैंसिल भी होते हैं तब भी आपको पूरी तैयारी करनी है बोर्ड्स की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज आप 10th मान लीजिए कोविड के कारण पास हो गए, लेकिन भविष्य में आपको कंपटीशन में बैठना होगा, भविष्य में आपको चीजें करनी होगी, तो वहां पे आपका कोविड साथ नहीं देने वाला है, वहां पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो पढ़ने वाले बच्चों को कभी भी मन में ये चीजें नहीं आनी चाहिए कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो जाए। उनके मन में हमेशा ये होना चाहिए कि मेरा एग्जाम हो, अगर नहीं भी होता है तो उनकी तैयारी जो है एग्जाम के तरीके और एग्जाम के एकदम पैटर्न पर होनी चाहिए। तीसरी बात, आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको वेल प्रिपेयर्ड रखिएगा, क्योंकि लास्ट में जब आपके पास कम समय होगा तो वही आपको काम देने वाला है। अगर मैं एनटीएससी 2022 की बात करूं तो आपके शॉर्ट नोट्स सोशल साइंस के और साइंस के बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, और मैथमेटिक्स की जो फॉर्मूला शीट होगी, जो छोटे छोटे की पॉइंट्स आपने लिख रखे होंगे, उससे आपको रिविजन करने में बहुत मदद मिलेगा। तो मेक श्योर आप इन तीनों पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे, कंपटीशन इंक्रीज करेगा, आपको पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना है और अपने शॉर्ट नोट्स का भी रिवीजन करते हुए चलना है। तो कोविड अगर बढ़ता है, अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे और अपनी प्रिपरेशन में कोई भी आंच नहीं आने देंगे, बस लगातार मेहनत करते रहिए। यही आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।